अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं अर्शिया? मैम जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब वो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, वो x भी हो सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये x है, ठीक है, या फिर वो इस तरह भी हो सकता है -2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन देखो, आपने चेक क्या करना है कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो सब में हाईएस्ट पावर 2 थी, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो a है, ठीक है, वो 0 हो जाए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वेरिएबल ना हो, ठीक है, ये वाला हमारे पास ना हो, सिर्फ वो 5x प्लस 3, इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जिसकी पावर हमारे पास 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसका हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास ये चीज़ थी ही नहीं, हमारे पास यहाँ हाईएस्ट पावर 1 आ रही थी, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशंस में क्या फ़र्क है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, ठीक है। अच्छा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब तुम बेसिकली ड्रॉ करोगी ना, अभी आगे जाके तुम इनको ड्रॉ करोगी ऑन ग्राफ पेपर्स, तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, हैप्पी फेस एंड सैड फेस। लेकिन लीनियर को जब तुम ड्रॉ करती हो तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ये बात समझ में आई? जी मिस। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें याद करना है कि जो जनरल इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो जनरल इक्वेशन होती है, वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ही लूँ, x² प्लस 5x प्लस 3, तो मेरे पास इसमें a क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, राइट, ठीक है। b इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 और c इज इक्वल्स टू 3। जब भी तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो तुमने उसको जनरल फॉर्म में लाना है, यानी x² सबसे पहले, फिर bx, फिर c, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, फिर तुम 1 वाली पावर और फिर c कांस्टेंट लगा लो, ठीक है। तुमने उसको अरेंज करना है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कर दूं, ये यही इक्वेशन है, राइट। लेकिन सबसे पहले तुमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, यानी x² सबसे पहले प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। जी इसमें कोई मसला नहीं मैम, इतना क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। बट इफ हमारे पास a इक्वल्स टू 0 आ जाए, a 0 आ जाए, तो ये 0x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये देखो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या होता है, 0 प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन आ जाती है। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन ये है और इसकी ये है, समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं टू सॉल्व। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी आई गेस मंडे को है, तब करेंगे। मेक सेंस? जी मैम। अब हम जरा फैक्टराइजेशन को देखते हैं ना। फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स तुमने फॉलो करने, ठीक है, कुछ स्टेप्स तुमने फॉलो करने और फिर तुम्हारा फैक्टराइज बहुत आराम से हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि रीअरेंज करोगी, ठीक है, अरेंज करोगी या रीअरेंज करोगी इन द जनरल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। जनरल इक्वेशन फॉर्म हमने अभी देखी, इक्वेशन फॉर्म वो क्या थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो सबसे पहले तो तुमने रीअरेंज करना है। इट डज नॉट मैटर कि ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, व्हाटसोएवर, बस तुमने अरेंज करना है, ठीक है। ए एक्स मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म तुम्हारे पास पहले आना चाहिए, फिर बी एक्स वाला टर्म आना चाहिए, फिर सी वाला टर्म आना चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, फिर एक्स वाला टर्म आना चाहिए, फिर तुम्हारे पास कांस्टेंट आना चाहिए। समझ आई? ये बात क्या? समझ में आ गई? जी, नहीं, नहीं है मैम। मैं कह रही हूँ कि जब तुमने स्टेप 1 करना है ना, स्टेप 1 का क्या मतलब है कि जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन दी हुई है, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन दी है, तुमने उसको रीअरेंज करना है। तुमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखोगी, जिसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर तुमने बी एक्स वाला टर्म लिखना है और फिर तुमने सी वाला टर्म लिखना है। समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है कि तुम जो है प्रोडक्ट लूगी। इफ तुमने क्या लेना है, सबसे पहले तुमने प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ए सी, इन दोनों को तुमने प्रोडक्ट लेना है। टेक प्रोडक्ट ऑफ ए सी। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सिंपली ए सी को तुमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपली ए सी को तुमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ आई? अच्छा जी। अच्छा, अब क्या करना है तुमने, जब तुमने AC को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर तो तुम्हारा प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट्स कम पॉजिटिव, यानी जब तुमने AC को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इफ द नंबर जो गेन इज पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रही है, तो तुमने क्या करना है, तुमने इनके फैक्टर्स ढूंढने हैं। AC का तुम फैक्टर्स ढूंढोगी, फाइंड फैक्टर of AC which sums up to B। अब ये तुम्हें बाद में समझ आएगी कि इससे मेरा क्या मतलब है, ठीक है, समझ आ रही है। लेकिन मैम अभी इतना खास तो नहीं आ रहा, अगर कोई एग्जांपल के साथ लाइक करवा दे। हाँ, मैं सिर्फ स्टेप्स लिख रही हूँ, फिर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ करवाती हूँ। थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा, एक मिनट, इस चीज को जरा मैं कॉपी करना चाह रही हूँ, एक मिनट रुको, कॉपी और इधर कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब देखते हैं, अब इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड रूल तुम्हारा ये है कि अगर तो तुम AC को मल्टीप्लाई करियो और तुम्हारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो तुमने क्या करना है, तुमने फैक्टर्स ढूंढने हैं AC के और तुमने देखना है AC को सब्ट्रैक्ट करके कि वो B बना रहा हो। अब लेट्स सी हाउ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है, क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या था? अरेंज। स्टेप 1 हमारे पास क्या था? अरेंज, राइट? अरेंज तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। अरेंज किस फॉर्म में करना था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये अरेंज तो हुआ हुआ है। देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ सबसे पहली टर्म ए एक्स स्क्वायर ये, ठीक है। फिर हमारे पास है बी एक्स, यहाँ दूसरी टर्म बी एक्स ही है। फिर हमारे पास तीसरी टर्म है सी, और यहाँ तीसरी टर्म सी ही है। तो इसको अरेंज करने की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। अब स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था कि आपने क्या करना है, आपने ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है, राइट? तो हम ज़रा जी सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो हमारी ए की वैल्यू है 1, जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती इसका मतलब है 1 है, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8, राइट? और सी की वैल्यू क्या जी है? 15, राइट? जी अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 हमने क्या करना था? ए और सी को मल्टीप्लाई करना था। ए 1 है, सी 15 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या होता है? 15, राइट? अब क्या करना है? हमें कह रहा था स्टेप 2 हमें क्या कह रहा था? ये मैम ये प्रोडक्ट, हम मिड टर्म ब्रेकेज कर रहे हैं। हाँ मिड टर्म ब्रेकेज कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप 2 कह रहा था कि अगर तो तुम्हारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो तुमने क्या करना है? फैक्टर्स ढूंढने हैं, और तुमने क्या करना है? सम करना है टू बी। अब इसका क्या मतलब है? तुम्हारा फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, राइट? ये पॉजिटिव 15 है, राइट? जी तुमने इसके जी फैक्टर्स ढूंढने। एक फैक्टर इसका होता है 115, ठीक है। एक फैक्टर इसका होता है 2 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में कभी भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 सा। 5 वेरी गुड। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, फिर 5 के टेबल में आता है, 5 3 फिर 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। तो आगे ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा होता, 15 अपने ही टेबल में आ जाता है, ठीक है। जी अब उसने कहा था कि तुमने फैक्टर्स ढूंढने। एक मिनट रुकना यार, तुम लोग आवाज बंद करोगे अपनी? तुमने फैक्टर्स ढूंढने, और उन फैक्टर्स को तुमने सम अप करना है, तुम्हारे पास बी बन जाए। ये कह रहा था कि तुमने फैक्टर्स ढूंढने हैं और उनको सम अप करना है कि तुम्हारे पास बी बन जाए। अब हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए थे? 1 और 15 आए थे। अगर मैं इनको सम अप करूं तो मेरे पास 16 बन रहा है, राइट? अच्छा, फिर हमारे पास 3 और 5 आया। अगर मैं इनको सम अप करूं तो मेरे पास 8 बन रहा है। 5 और 3 आ रहा है, इसको भी मैं सम अप करूं तो 8 आ रहा है। 15 प्लस 1 आ रहा है, इसको मैं सम अप करूं तो 16 आ रहा है। तो वो कह रहा था कि तुमने बी बनाना है, ठीक है। तुमने ए सी को मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, और उसके फैक्टर्स को तुमने सम करना है। इट शुड बी इक्वल टू बी। हमारे पास बी क्या था? बी हमारे पास 8 8 है, राइट? तो मेरे पास जी दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बी बना रहे हैं, राइट? तो दोनों तो सेम ही है। 3 प्लस 5 कर दो या 5 प्लस 3 कर दो, सेम ही फैक्टर है। तो तुम क्या कर सकती हो? कोई एक फैक्टर सेलेक्ट कर सकती हो, चाहे ये सेलेक्ट कर लो, चाहे ये सेलेक्ट कर लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब हम दोनों करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ओरिजिनल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब तुमने क्या करना है? इस मिड टर्म को तुमने तोड़ना है, ठीक है। इस मिड टर्म को तुमने तोड़ना है। अब तुमने इसको तोड़ दिया है 3 5 में, ठीक है। तो तुम जी इसको रीअरेंज करके लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये जो चीज़ है ना, तुमने कुछ चेंज नहीं किया, तुमने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि तुम जब इसको सम अप करोगी तो तुम्हारे पास तो 15, वापस 8 आएगा। हाँ तुम्हारे पास वापस से 80 आएगा। तो तुमने इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं किए। अब तुमने क्या करना है? तुमने दो दो के ग्रुप्स बना लेने। दो दो के ग्रुप्स बना लिए तुमने,
अब तुम देखोगी दोनों के ग्रुप्स में कुछ सेम है तो तुम उसको कॉमन ले लोगी। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक्स हमारे पास कॉमन आ सकता है ना, जी। तो x प्लस 3 आ गया, ये हमारे पास रह गया। और यहाँ हमारे पास 5x प्लस 15 है, तो हमारे पास 5 कॉमन आ सकता है, x प्लस, अब 5 तुमने कॉमन ले लिया यानी तुम्हें इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। रुको इस चीज को मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा नीटली। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, तुम्हारे पास ये बन रहा था। दो दो के ग्रुप बनाए तुमने, ठीक है, उन दोनों के ग्रुप में देखा क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो तुमने x बाहर लिख लिया। अब इसका क्या मतलब है कि तुम इन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करोगी। x x कट गया, ठीक है, यहाँ रह गया x प्लस 3, राइट। मैम डिवाइड करूंगी? हाँ डिवाइड करोगी। बेसिकली जब तुम कॉमन ले रही होती है, जब तुम ये चीज बाहर कॉमन ले रही हो, इसका मतलब है कि तुम उसको डिवाइड कर रही हो उससे, ठीक है। अच्छा। बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, ठीक है। तुमने जब एक x कॉमन ले लिया, इसका मतलब है तुमने इसको डिवाइड करना है, तो ये इस तरह हो जाएगा, तो x प्लस 3 रह जाएगा। समझ आ गई? ये देखो इस जी। तरह ये रह जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ अब तुमने 5 कॉमन लिए, यानी तुम्हें इसको भी 5 से डिवाइड करना है, इसको भी 5 से डिवाइड करना है। ये हो जाएगा x, 1 रह जाएगा ना, 1x, ठीक है। या तुम सिर्फ x भी लिख सकती हो, इट मीन्स द सेम। और यहाँ हो जाएगा 3। समझ आई? जी मैम। जब तुमने कॉमन ले लिया है, तुमने मेक श्योर करना है ये जो दो ब्रैकेट आए हैं ये सेम आए, ये हमेशा सेम आएंगे। अगर तो ये सेम नहीं आए यानी तुम गलत कर रही हो, अगर ये सेम आ गए इट मीन्स तुमने बिल्कुल सही किया। तो एक ब्रैकेट, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास आ रहे थे, इसका मतलब है कि तुम इनमें से एक कॉमन ले लो, यानी तुमने बस x प्लस 3 एक दफ़ा लिख लिया, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, तुम इसको वापस नहीं लिखो, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट x जी। प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, ठीक है। समझ आई? मतलब मैम एक एक ब्रैकेट को लाइक कॉमन ले लिया, जो कॉमन थे उसको भी कॉमन ले लिया, और जो बच गया वो दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, राइट। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो। अगर तुम्हारे ये दोनों ब्रैकेट कॉमन के बाद सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब है तुम क्वेश्चन गलत कर रही हो, तुमने रीचेक करना है। ये हमेशा सेम आएंगे, इसमें से बस तुमने एक ब्रैकेट उठा के लिख लेना है, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो तुमने x प्लस 3 लिख लिया और दूसरा ब्रैकेट तुम्हारा ये बन जाएगा जो लेफ्ट ओवर टर्म्स थी, ठीक है। हाँ जी। अब ये जो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, इसको मैं वापस यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई कर लूँ। x प्लस 3 ये जब तुम ब्रैकेट खोलोगी हो जाएगा 0, x प्लस 5 ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन बन गई है। तुमने x की वैल्यू ढूंढनी है तो तुम क्या करोगी, x को सब्जेक्ट बना दोगी और ये वैल्यूज आ जाएंगी। समझ आई? आ गई जी समझ? आ गई। जी जी। अच्छा, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। स्टेप 1 हमारे पास क्या था, अरेंज करो। अरेंज करो इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन भाई ये तो अरेंज हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ना ही बी एक्स वाली टर्म है, ना ही सी वाली टर्म आ रही है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तुमने लाजमी एक्स स्क्वायर बी एक्स वगैरह ये सब कुछ लाना पड़ेगा, तो तुम्हें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ब्रैकेट खोलने का क्या तरीका है कि तुम पहली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरी वाली टर्म को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, राइट। 2x स्क्वायर जी। माइनस 2x, फिर हो जाएगा -1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, राइट। हाँ जी। लेकिन अभी भी मेरे पास ये नहीं आ रहा, मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर
-2 -1 ये हो जाएगा -3x + 1 = 6। सॉरी ये गलत हो गया, = 6, ये = 0। अभी भी गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ हमें 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 6 को इधर भेज दूँगी। 2x² -3x + 1 -6, ये यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, = 0। ठीक है, जी। मेरे पास ये वाली इक्वेशन नहीं आ रही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x² -3x +1 -6 क्या होता है, -5 = 0। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है। साइंस मैटर नहीं करते, तुम्हारा x² वाला टर्म पहले आना चाहिए, फिर x वाला टर्म आना चाहिए, फिर कांस्टेंट वाला टर्म आना चाहिए। साइंस मैटर नहीं करते, समझ आ गई? तो हमारे पास जी। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि तुमने a और c का प्रोडक्ट लेना है, तो स्टेप 2 अब हमारा शुरू हो जाता है। स्टेप 2 में क्या था, सबसे पहले तो तुम क्या कर लो, a को आइडेंटिफाई कर लो, a 2 है, b हमारे पास -3 है, c हमारे पास -5 है। अब यहाँ जब तुम a b c को एक्सट्रैक्ट करियो तो तुमने साइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। स्टेप 2 था जी कि मैम। AC का प्रोडक्ट लो। AC क्या है, AC हमारे पास आ जाएगा 2 × -5 विच इज इक्वल्स टू 10, राइट, -10, क्योंकि ये -5 है तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। फिर उसने कहा -10 तुमने निकाल लिया। अब यहाँ जरा आ जाओ, यहाँ वो कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है तो तुमने फैक्टर्स निकालने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक बी। समझ आ गई है? ऊपर वाले में पॉजिटिव आ रहे थे हमारे फैक्टर, राइट, तो हमने क्या किया था, ऐड। यहाँ हमारा फैक्टर जब नेगेटिव आ रहा है तो तुमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। समझ आ गई है? तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 10 2 5, 3 के क्या टेबल क्या में मैम, नहीं समझ आया। 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, सॉरी 10 के नहीं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब 1। माइनस में क्या होता है, आपने क्या कहा? माइनस में ये होता है कि तुमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है AC का। अगर AC का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ जैसे हमारे पास -10 आ रहा था, राइट, तो इसका क्या मतलब है कि तुमने फैक्टर्स ढूंढने, ठीक है, फैक्टर्स ढूंढने और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक बी। ऊपर में हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव आ रहा था हमारा प्रोडक्ट, तो हमने फैक्टर्स ढूंढे और उनको सम किया था टू मेक बी। लेकिन यहाँ जब हमारे पास नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक बी। समझ आ रही है? जी। तो अब लेट्स सी कि किस तरह। अब तुम सबसे पहले 10 के फैक्टर्स ढूंढोगी, 1 10 2 5, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 2, फिर उसके बाद 10 और 1 में ही आएगा, ठीक है। इसने कहा कि तुमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक बी। बी अब हमारे पास क्या है, -3, तुमने ये बी बनाना है। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगी, ये क्या आ जाएगा, 1 - 10 क्या आता है, -9, बी नहीं बन रहा। अब इसको करोगे 2 - 5 क्या आता है हमारे पास, -3, बी बन रहा है। 5 - 2 हमारे पास क्या आता है, +3, तो ये बी नहीं बन रहा। समझ आई? जी। क्योंकि ये नेगेटिव है, बी -3 है, देखो बी -3 है, ये +3 आ रहा है तो नहीं बन रहा। फिर 10 - 1 हमारे पास क्या आता है, +9, तो बी नहीं बन रहा। यहाँ तीनों पे नहीं बन रहा, सिर्फ एक पे बन रहा है, विच इज दिस। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वापस से लिखते हैं, हमारे पास क्या था, 2x² -3x -5 = 0। इसको मैंने तोड़ दिया है इंटू 2 - 5, राइट। तो ज़रा मैं इसको लिख लेती हूँ, ये +2 और -5, ठीक है। तो 2x² +2x -5x -5। अब ये मैंने इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं की, मैं इनको जब मैम वो 3 का साइन चेंज हो सकता है, मतलब?
नहीं देखो ये पूछ रही हो इसका साइन। हाँ जी, नहीं मतलब ये नहीं, माइनस है ना तो नीचे। यहाँ भी देखो तुम इसको सॉल्व करोगी तो ये -3x ही आएगा, +2x -5x -3x ही आएगा। देखो साइंस चेंज नहीं करने तुमने, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं करने, इसलिए तो तुम फैक्टर्स बना के चेक कर रही हो। ठीक है, अच्छा जी। एक मिनट, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना था, मैंने बोला था दो दो के ग्रुप बनाने, तो इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। अब इसमें देखो 2x कॉमन आ रहा है, यानी तुम्हें इसको 2x से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 1, राइट। और इस जी तरफ तुमने क्या करना होगा, -5x तुमने ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा -5, सॉरी सिर्फ -5 ले सकती हो कॉमन, क्योंकि दूसरे के पास x नहीं है। तो यहाँ -5 -5 ये हो जाएगा x + 1। अब देख रही हो ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं, जब ब्रैकेट दोनों सेम आ रहे हैं तब तुम, इसका मतलब है तुम सही कर रही हो। तो x + 1 और हो जाएगा 2x - 5। अगेन x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x 5/2। समझ आई? जी मैम।